यूकी ने अपनी बहना के सामने फरमाइश रख दी थी कि वो पूरी कहानी जानना चाहता है। नानो पहले अपनी कहानी सुनाना चाह रही है क्योंकि ये उससे डायरेक्ट कनेक्ट करती है और वैसे भी वो ज्यादा खूबसूरती से और अच्छी तरीके से ये बात बता पाएगी। आवा को चिंता होती है क्योंकि उसके लिए ये बात एक मेंटल ट्रॉमा की तरह है। जैसा कि आप सब ने उसकी अदाई और खूबसूरती देख के पता कर ही लिया होगा, वो एक मॉडल है। खूबसूरता की चाहिए होने के कारण उसने एक भी पीच नहीं खाया था क्योंकि उसे ये लगता था कि अगर मैं पीच खा लूंगी तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। पर जिस दिन वो माटो की दुर्घटना में फंसी, उस दिन उसे मजबूरी में पीच को खाना पड़ा और एक असहनीय दर्द के साथ वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तब वो निर्वस्त्र से थी और उसके सामने 3 लोग बैठे हुए थे। वो लेडी उसे इस जगह से परिचित करती है, यिन यान लेबोरेटरी, जो कि सुकीज के ऊपर रिसर्च करने के लिए बनाई गई थी। नानो को एक सुरक्षा कवच में रखा गया था जिसकी एक ही वजह थी क्योंकि अब उसका शरीर धीमे धीमे सुकीज में बदलता जा रहा है। अपनी खूबसूरती को खोता देख वो तो चिल्ला पड़ती है और वो उन लोगों से विनती करती है उसकी खूबसूरती वापस लाने के लिए। ओ लेडी उसके सामने खुद की फरमाइश रखती है कि वो इस सब के बारे में और भी रिसर्च करना चाहते हैं, इसलिए तुम हमारी मदद करो, जिस दौरान शायद तुम्हें ठीक करने का कोई तरीका भी मिल जाए। डरी हुई हालत में नानो इस परीक्षण के लिए मान तो गई थी, पर रोज उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते और उसे एक अंधेरे कमरे में फेंक दिया जाता, मानो जैसे कि वो एक प्रयोग का चूहा हो। पर जिस दिन वो अपनी ताकतों से परिचित हुई कि वो चीजों के आर पार जा सकती है, एक सही मौका देख वो वहाँ से भाग गई अपने दोस्तों के साथ। यूकी डरी घबराई हालत में अपनी बहना से पूछता है, क्या तुम्हारे साथ भी यही हुआ? उसकी बहना मना कर देती है क्योंकि जब उसने माटो का पीछ खाया था उसे 1 साल लगा था अपनी इंसानियत को बरकरार रखने के लिए। जब उसने अपने होश संभाले तो उसे ये लोग मिले। माटो का अंधकार कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। यूकी यिन यान रिसर्च लैब की सच्चाई बाहर लाने की बात करता है, पर बहना उससे समझाती है कि ये एक बेकार प्रयास है क्योंकि ये रिसर्च लैब देश विदेश में काफी सारे फायदे करने की बात कर चुका है और तुम्हें अब तक इसके बारे में नहीं पता चला। यही एक इकलौता सबूत है ये बात दबी हुई है। फिर वो तीनों अपने पालतू सुकीज से यूकी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कोको का कुमाडोजी, नानो का अकुरा और बहना का किबेमारू, जिसे हम यूनिहॉर्न के नाम से भी जानते हैं। तीनों की आर्मी तैयार है हमला करने का प्लान। अब बारी है जंग की, पर यूकी उन्हें मना करता है क्योंकि इससे मासूमों को भी काफी ठेस पहुंच सकती है। पर वो समझाती है, क्या रीमन डिफेंस फोर्स इस बारे में नहीं जानती होगी? क्या सुप्रीम कमांडर इतनी अनजान है? वो तीनों किसी पे भरोसा नहीं कर सकते और सिर्फ अपनी ताकत की बलबूते पर खुद को नॉर्मल करेंगे। बहना को एहसास हो जाता है कुछ घुसपैठियां आए हैं, जिस कारण वो कोको और नानो को प्लान के मुताबिक चीजें करने को कहती है। दोनों कमांडर्स अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि अपने पैरों के बलबूते बता पाती है कि यूकी यहाँ पर है, एक छुपी हुई गुफा। टेंगा को पहली बार ऐसा एहसास होता है जब किसी का बॉयफ्रेंड उससे छीन लिया जाए। सभी मिलकर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो अंदर कैसे जाएंगे, पर तभी एक सुकीज का जीवन उन पे हमला करता है, पर याची हो अपने गोल्डन आर्ट से सभी सुकीज को मार देती है। कोको और कुमा लड़ाई के लिए बाहर निकलते हैं। सहारा अपनी मैसिव एबिलिटी से कुमा को दूर फेंकती है और सभी को अंदर जाने के लिए कहती है। सुरागी उसके साथ मिलकर कोको को रोकने वाली थी। गुफा के अंदर क्योंकि इस जगह के बारे में सोच रही थी और टेंका को शक था कि क्या वो यहाँ पे गहराई तक टेलीपोर्ट हो भी पाएंगे। उनका सामना सुकीज के झुंड और साथ ही हाथों में हथियार लिए आकुरा से हो जाता है। हिमारी और याचिहो यहाँ का मामला संभाल लेने की बात करते हैं और दोनों कमांडर्स को आगे जाने के लिए कहते हैं। याचिहो हिमारी से कहती है, तो फिर अब ये एक जॉइंट फाइट होने वाली है दोनों बहनों की, तुम तो काफी एक्साइटेड होगी ना हिमारी? पीछे से नानो उन दोनों के ऊपर हमला करने की रणनीति बना रही थी। यूकी की बहना उसे सुरक्षित जगह पे छोड़ देती है, पर दोनों कमांडर्स वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। आओ बाओ उनसे थोड़ी बातें ही करने वाली थी कि टेंका खुशी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए यूकी को अपने पास लेकर आ जाती है और क्योका के साथ वहाँ से निकल जाती है। आवा को हैरानी थी कि टेलीपोर्टेशन, पर वो साथ ही खुश भी थी क्योंकि उसे दुश्मन की ताकतों का अंदाजा लग चुका था। एक सुनसान जगह आने के बाद क्योका सबसे इम्पोर्टेंट काम अपना रिवॉर्ड दे दिया है, जिसे देख टेंका को भी काफी जलन होती है और वो भी इस रिवॉर्ड को देने में क्योका की मदद कर देती है। कुछ ही देर में यूकी की बहना वहाँ आ जाती है क्योंकि वो यूकी को सेंस कर सकती है ना। वो दोनों कमांडर्स पे हमला ही कर रही थी, पर यूकी बीच में आते हुए अपनी बहना को शांत होने का कहता है और पूरे यकीन के साथ अपनी बहना से रिक्वेस्ट करता है इन दोनों को सच्चाई बताने के लिए। यूकी की बहना उसके कॉन्फिडेंस को देख कर ही खुश हो चुकी थी और वो अब उसके रिक्वेस्ट को मना भी नहीं कर सकती। यूकी उन दोनों को बुरी सच्चाई बताता है, जिस बीच कोको से लड़ाई करने में सुरागी और सहारा को काफी दिक्कत आ रही थी क्योंकि कोमा काफी मजबूत था
और साथ ही कोको का शरीर काफी ज्यादा चिकना है। उन्हें लड़ता देख रही थी और वही कुमा के साथ लड़ाई के दौरान याचिहो सभी साधारण सुकीज को अपने गोल्डन एबिलिटी से ही मारती जा रही थी। नैनो को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की पलक झपकाते क्या कर रही है और बिना अपने दुश्मनों की ताकतों को पहचाने वो ऐसा ही हमला नहीं कर सकती, जिस कारण उसके पास सिर्फ एक ही टारगेट बचता है। याचिहो का भी यही मानना है कि अभी भी हमारी काफी ज्यादा इनएक्सपीरियंस है। सच्चाई जानने के बाद क्योंकि को तो यही फैसला था कि अगर ये सच है तो फिर हम यूनियन डोमेट्री को ही खत्म कर देंगे, पर बहना तो मना कर दे रही है क्योंकि वो अपने हिसाब से ही आगे बढ़ने वाली थी और वो दो इंडो कमांडर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन से ही मिले हुए हैं उन पे कतई भरोसा नहीं कर सकती। दोनों कमांडर्स समझाते हैं तुम्हारे एक्शंस कई मासूमों को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, पर वो लोग क्यों ही रुके क्योंकि वो भी तो खुद का इंसाफ ही चाहते हैं। यूकी अपनी बहना को समझाने की कोशिश करता है तुम इन पे भरोसा कर सकती हो, पर वो ये बिल्कुल नहीं सुनने वाली क्योंकि उन लोगों ने उसके भाई को गुलाम बना के रखा हुआ था। यूकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये उसकी खुद की इच्छा थी, वो यहाँ हीरो बनना चाहता था। उसकी बहना फिर भी अब नहीं रुक सकती क्योंकि वो उसके दोस्तों के लिए ये कर रही है। अंत में यूकी की बहना उसे अपने बालों से जकड़ कर साइड कर देती है क्योंकि अब यहाँ एक लड़ाई तो होके रहेगी। और सामने आता है कि बीमारू जिससे क्योंका पर्सनली लड़ना चाहती थी अपने ग्रज के कारण। तो फिर बहना की अपोनेंट है टेंका, पर टेंका खुशी के साथ अपना परिचय देती है सिस्टर इन लॉ, मैं 6 स्क्वाड की कमांडर टेंका इसुमो जो कि यूकी को डेट कर रही हो, जिसे सुनते से ही उसके चेहरे का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। अचिहो ने अपने गोल्डन आर से आकुरा को तो मार दिया था, पर ये उसके लिए मौत से काफी करीबी सामना था। लेकिन उसकी छोटी बहना हिमारी उनके चंगुल में आ गई थी। सिकोको के पास खबर पहुंच चुकी थी कि जिन्हें वो ढूंढ रही है वो अभी डीमन डिफेंस फोर्स से फाइट कर रहे हैं। इससे एक अच्छा मौका देखकर सिकोको दोनों से कहती है अब ये है हमारा मौका खुद को गॉड डिक्लेयर करने का।